वेलकम फ्रेंड्स, मेघजी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपके 5 क्वेश्चन आते हैं मेरे ख्याल में। तो आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? कोई भी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी टाइप की लिखी हो तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, x का कोएफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट टर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे भी होती है अगर x² है और कांस्टेंट आपका 0 हो सकता है, मतलब कि c नहीं होगा, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा भी हो सकता है ax² प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे ये टर्म ना हो, ax² वाला ना हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 तरह की हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो एक बात तो यहाँ पे पक्की है कि अगर यहाँ पे x² है तो इस इक्वेशन का जो आंसर आएगा, जो रूट्स आएंगे, वो कितने होंगे? वो 2 होंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्टली रूट निकालते हैं। चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x² माइनस 5x प्लस 6। ये हमारी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसके रूट निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर है 3, इसको हम यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। 1 इंटू 6, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, आप इसे फैक्टर कीजिए, तो ये इसके फैक्टर हो गए 1 इंटू 2 इंटू 3। अब इन जो हमारे ये फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 1, इसे मैनिपुलेट करके यहाँ पे आप साइन देते हैं। यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो हमें ये बीच वाला नंबर जो है 5 है, वो हमें ऐड करके लाना है। अब ये क्या करना है? ऐड करके लाना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करके 5 लाते। अभी यहाँ प्लस है तो इसको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे नंबर्स को कि आपका आंसर 5 आ जाए। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे? इन्हें लिख दोगे 2 इंटू 3, 2 एंड 3। अगर 2 और 3 को आप ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा और 2 और 3 को जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2, जो ये नंबर आएगा उसके आपको फैक्टर कर लेना है और फैक्टर करने के बाद में इसे एक तरह से मैनिपुलेट करना है कि अगर यहाँ प्लस का साइन है तो बीच वाला नंबर आपका जोड़ के आना चाहिए। तो ये 2 और 3 हो गए। तो इस इक्वेशन का आंसर जो है 2 और 3 आएगा। इस इक्वेशन के रूट जो है x² माइनस 5x प्लस 6 के जो रूट होंगे वो क्या होंगे? 2 और 3 होंगे। यही आंसर आ गया। तो अब हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और अब हमें ये देखना है कि इसमें साइन कैसे लगाते हैं। हम केवल डायरेक्ट ट्रिक फॉलो करेंगे। जैसे कि जब भी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक आएगी तो ये 4 तरह की हो सकती है। पहली ax² माइनस bx प्लस सी, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ax² प्लस bx प्लस सी, दोनों जगह पे प्लस हो सकता है। या फिर ax² माइनस bx माइनस सी इक्वल टू 0, दोनों जगह पे माइनस हो सकता है। या फिर ax² प्लस bx माइनस सी इक्वल टू 0। ये केवल आपको एग्जाम में या कहीं भी आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी वो बस इन्हीं 4 टाइप की मिलेगी। इन्हीं 4 में से कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एग्जाम में मिलेगी। तो इसके रूट निकालने के लिए आपको साइन आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। वो क्या है कि जब इस टाइप की इक्वेशन होगी और आपके 2 रूट्स आएंगे तो वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। वो दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और जब इस टाइप की इक्वेशन होगी और जब रूट्स आएंगे तो दोनों ही क्या होंगे? निगेटिव होंगे। जब इस टाइप की इक्वेशन होगी ax² माइनस bx माइनस सी, तो जो आपके 2 रूट्स होंगे उस 2 रूट्स में से मान लो कि एक रूट आपका अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो इन दोनों में जो भी रूट छोटा होगा वो निगेटिव होगा, स्मॉलर रूट निगेटिव होगा। और इस इक्वेशन में इसका जस्ट उल्टा होगा कि बिगर रूट नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा? बिगर रूट नेगेटिव होगा। जैसे कि आपके पास सपोज दैट 2 रूट है 3 एंड 4, और इस इक्वेशन में अगर आपका आंसर 3 और 4 आया है तो इन दोनों में जो रूट छोटा है वो कौन सा है? 3, तो 3 माइनस होगा।
और अगर इस इक्वेशन में 3 और 4 है और आपके पास में दो रूट्स हैं 3 और 4 और ये इक्वेशन है तो आपका यहाँ पे -4 होगा। जो बड़ा रूट होगा वो निगेटिव होगा, इस वाले में क्या होगा, जो रूट छोटा है वो निगेटिव होगा, इस वाले में दोनों पॉजिटिव आएंगे और इसमें दोनों निगेटिव आएंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। ये आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे, आईपीएस पीओ में बैंक में तो ये 5 क्वेश्चन आते हैं और जनरली अदर एग्जाम में रूट निकालने को ये आता है। तो हम ये डायरेक्ट ही किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं x² - 7x + 12 = 0। तो क्या करोगे, यहाँ पे जो नंबर लिखा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसके फैक्टर कर लोगे स्टेप नंबर 2, ये आपके फैक्टर हो गए 3 × 2 × 2। उसके बाद आपको यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करके 7 लाना है, तो इसको आप मैनिपुलेट करो 2 × 2 = 4, तो ये हो गया 3 और 4। तो ये आंसर आ गया। x² - 7x + 12 का जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, एक 3 आएगा और एक 4 आएगा। ये किस टाइप की इक्वेशन है, इस टाइप की, तो दोनों रूट क्या आने वाले, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। चलिए और एक इक्वेशन ले लेते हैं डिफरेंट टाइप की, y² + y - 12। तो फिर से इस नंबर को यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसके मल्टीप्लाई करें, तो 12 को यहाँ पे 1 मानेंगे तो 12 ही आ जाएगा, फिर इसके आप फैक्टर करोगे, ये स्टेप नंबर 2 आपके फैक्टर हो गए। अब स्टेप नंबर 3 आपको माइनस करके यहाँ पे नंबर लाना है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है तो 1 लेके आना है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 लेके आना है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 एंड 3। अगर देखो 4 में से अगर आप 3 घटाते हो, 4 में से 3 घटाते हो, यहाँ 1 बचेगा और मल्टीप्लाई कर देते हो 4 3 को तो 12 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा और ऐड कर दोगे तो 7 आ जाएगा। ये चीज होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए और माइनस करने से यहाँ बीच वाला नंबर आना चाहिए। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए कांस्टेंट टर्म, और अगर माइनस प्लस कर देते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। अब ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये इस टाइप की इक्वेशन है ax² + bx - 3 = 0। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिगर रूट नेगेटिव, तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो यहाँ पे 4 के आगे आप माइनस लगा दोगे। तो इस तरह का आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको रूट्स निकालने को आएंगे। इसके बाद बैंक में एक स्टेप आगे आता है, वो क्या होता है कि आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे, 5 ऑप्शन में क्या होगा, x > y, y > x, सेकंड x > y, सेकंड y > x, और x = y, और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। इस तरह से आपको 5 ऑप्शन आएंगे। अब क्या करना है आपको, ये आपके x के रूट है और ये y के रूट है, आपने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, पहले आप एक रूट ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, 3 को आप इन दोनों रूट के साथ में कंपेयर करो, तो एक बार तो ये बराबर हो गया और एक बार बड़ा हो गया, तो आपको यहाँ से रिलेशन मिल गया x > y, ये x की वैल्यू है, ये y की, तो यहाँ पे एक बार इक्वल टू का साइन मिल गया, एक बार बड़े का साइन मिल गया, ग्रेटर देन का साइन मिल गया। दूसरा रूट ले लेते हैं 4 को फिर से 3 और ये -4 से कंपेरिजन करते हैं, तो 3 से 4 बड़ा होता है और -4 से 4 बड़ा होता है, तो यहाँ से आपका रिलेशन मिल गया x > y। तो अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिख देना है, इन दोनों को एक साथ लिख दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x > y। तो आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा, आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा, सी पार्ट आंसर आ जाएगा। चलो दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं, ये हमारी फर्स्ट टाइप थी, दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरी टाइप में क्या होगा, यहाँ पे क्या जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्टैंडर्ड टाइप की, ये ax² + bx + c = 0, यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी। अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वहां पे a की वैल्यू कुछ दी होगी, जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं 2x² + 11x + 14 = 0। ये हमारी एक इक्वेशन है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप a को c के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, इसके हमें फैक्टर करने हैं, 7 × 2, ये 14 के, ये 2 × 14 के फैक्टर हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे देखते हैं प्लस का साइन है तो ऐड करके बीच वाला नंबर लाना है, तो कैसे होगा, 7 × 2 2 × 4 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके 7 × 4 = 28, 2 × 14 28 रहेगा,
और अगर ऐड कर देंगे 7 और 4 को तो 11 हो जाएगा। तो ये आपको रूट मिल गए, 7 और 4 आपके रूट हो गए यहाँ पे। अब क्या करना है, इसमें एक स्टेप आगे जाना है। वो स्टेप क्या है कि जो भी ए की वैल्यू लिखी होगी उसके साथ इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखेंगे ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये इस टाइप की इक्वेशन है, तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे, दोनों रूट नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसके बाद चलिए एक इक्वेशन और ले लेते हैं, 4y² प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 ए को सी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 ए को सी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2 इसके फैक्टर कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 यहाँ देखेंगे प्लस का साइन है तो ऐड करके हम 12 लेके आएंगे। तो कैसे होगा, 3 2 6, 3 2 6, 6 और 6 क्या होता है, 12 होता है। और मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36, 9 4 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए के साथ में डिवाइड करेंगे। यहाँ ए की वैल्यू 4 है तो इसको साथ डिवाइड कर दिए। अब इसको आप कट कर सकते हो, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4। तो यहाँ से आपको वैल्यू आ गई 3/2। और 3/2 क्या होता है, 3/2 होता है 1.5। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 1.5, यहाँ से वैल्यू मिल गई 1.5। ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये इस टाइप की इक्वेशन है। तो दोनों रूट क्या होंगे, दोनों रूट नेगेटिव होंगे, -1.5 और -1.5। अब कंपैरिजन करेंगे, पहला रूट ले लो -3.5, यहाँ पे रूट आए -1.5 -1.5। तो अब कंपैरिजन करो, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का साइन आएगा कि भाई ये बड़ी है और ये छोटी है। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया y ग्रेटर देन x, y बड़ा है x से। दूसरी कंपैरिजन करते हैं, -2 -1.5 -1.5। तो यहाँ पर भी 1.5 बड़ा है, तो यहाँ से भी आपको रिलेशन मिल गया y ग्रेटर देन x। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया, y ग्रेटर देन x, बी पार्ट आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जब भी आपको कंपैरिजन करना है तो एक रूट आपको यहाँ से उठाना है और दोनों से कंपैरिजन करनी है। जो यहाँ पे जो भी रूट होंगे उनको दोनों के साथ कंपैरिजन करनी है, एक के साथ कंपैरिजन नहीं करनी है। चलो और अब इसके हम और आगे प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। अब हम दोनों टाइप के क्वेश्चन लेंगे और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x² - 4 = 0। ये हमने इक्वेशन ले ली। ये किस टाइप की इक्वेशन है, इसमें x वाला टर्म 0 है। ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसमें x वाला टर्म 0 है, इसमें c भी है और x² भी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से x4 को आप आप राइट साइड पे ले जाओ, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 4 था प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे अंडररूट आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा। जब भी आप स्क्वायर हटा के स्क्वायर और दूसरी तरफ अंडररूट लगाते हैं, अंडररूट लगाने से जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। या आप कह सकते हैं जब आप किसी भी इक्वेशन में स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर 2 आते हैं, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो एक बार 2 आएगा और एक बार -2 आएगा। चलिए सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, y² + 6y + 9 = 0। ये ले लिया। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और 9 है तो 9 आ जाएगा। उसके बाद इसके फैक्टर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड करके 6 लाना है। जब ऐड करके यहाँ पे 6 लाएंगे तो 3 और 3 रह जाएगा, तो ये फैक्टर हो गए। ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये दूसरे नंबर की इक्वेशन है। दोनों रूट क्या आएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब कंपेरिजन करते हैं, 2 को -3 और -3 से कंपेरिजन करते हैं तो ऑब्वियस है कि प्लस की वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया x ग्रेटर देन 5। सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, -2 के साथ में -3 और -3 के साथ कंपेरिजन करते हैं। तो -2 और -3 में कौन सी वैल्यू, जो वैल्यू माइनस में छोटी होती है वो बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पे -2 है, -2 में और -3 में कौन सा नंबर बड़ा होगा, -2 बड़ा होगा। ऐसे समझते हैं जैसे कि हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन पे लिखते हैं 0 1 2 3। राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाएंगे नंबर हमारे छोटे होते चले जाएंगे। अब अगर हम बात करें -2 और -3 में कौन बड़ा है, -2 बड़ा है, क्योंकि जो नंबर 0 की तरफ आता जाएगा नेगेटिव में वो बड़ा होता चला जाएगा, जो नंबर 0 की तरफ आता जाएगा वो बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर -1 है
फिर उसके बाद -2 है, -3 है। -3 इन तीनों में सबसे छोटा नंबर है और -1 सबसे बड़ा नंबर है जीरो के इधर। लेकिन राइट में बात करें तो राइट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैल्यू बड़ी होती चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, सबसे छोटी वैल्यू 1 है। माइनस में क्या होता है, जो वैल्यू जीरो के पास होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो -2 और -3 में कौन बड़ा हो जाएगा, -2। तो यहाँ से भी हमें आंसर मिला x ग्रेटर देन 5 और यहाँ से भी आंसर मिला x ग्रेटर देन 5। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, एक पार्ट आ गया x ग्रेटर देन 5। चलो इसके और क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। बैंक में पीओ में जो आपको आईबीपीएस पीओ का पेपर होगा या और कोई भी, तो इसके 5 क्वेश्चन जनरली पेपर में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 6x² माइनस 19x प्लस 15 इक्वल टू 0। तब क्या करेंगे, पहले स्टेप ए को सी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करके 19 लेके आना है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड करके 19 लेके आना है। अब क्या करेंगे, 19 कैसे आएगा, 5 2 या 10, 3 3 या 9। तो इसको हमने मैनिपुलेट कर लिया, 10 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 या 90 होगा और 10 9 या 90 होता है। और ऐड करोगे तो 10 और 9 19 हो जाएगा। उसके बाद में ए के साथ में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 6 के साथ डिवाइड कर दिया। इसको काट लो, 2 5 या 10, 2 3 या 6, 3 3 या 9, 3 2 या 6। तो यहाँ पे आ गया 5/3, यहाँ पे आ गया 3/2। 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। और 5 को 3 से काट लोगे तो ये आ जाएगा 1.67। ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये पहली टाइप की इक्वेशन है। तो दोनों रूट्स क्या होंगे, दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। 12x² प्लस 11x माइनस 56 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या माइनस करके 11 लेके आना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, 12 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर कर लो, 3 into 4 और ये हो जाएगा 7 into 8। अब क्या करना है, माइनस करके 11 लेके आना है। माइनस करके 11 लेके आना है तो कैसे होगा, 4 8 जा 32, 7 3 जा 21। अगर हम 32 में से 21 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा और 32 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 into 56 के बराबर आ जाएगा। तो ये फैक्टर हो गए। अब क्या करेंगे, ए के साथ डिवाइड करेंगे। ये ए की वैल्यू है 12, इसके साथ डिवाइड कर दिया। इसको कट कर दो, 4 3 या 12, 4 8 32, तो आ गया 8/3। इसे फिर से 3 से काट दो तो ये आपका आ जाएगा 2.67। 3 को 8 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.67। इसको यहाँ पर 3 से काट दो, 3 7 31, 3 4 12 और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी 1.4 7 28, 2 बचे 4 5 20, 1.5। 4 को आप 7 में भाग दोगे तो 4 एकम 4 और बचेगा 3, 3 के बाद 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 4 5 20, तो 1.75 आ जाएगा। उसके बाद ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये इस टाइप की इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा, बिगर रूट नेगेटिव। बिगर रूट 2.67 और 1.75 में कौन बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस की हो जाएगी। अब कंपैरिजन करते हैं, 1.67 और 2.67 और 1.75 से कंपैरिजन करते हैं। तो 1.67 यहाँ तो ये वैल्यू इससे बड़ी होगी क्योंकि ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो ये x बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इससे तो ये बड़ा आ रहा है लेकिन यहाँ पे 1.75 बड़ा है, ये छोटा है। तो यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है, x बड़ा आ रहा है y से, एक बार y बड़ा आ रहा है x से। चलो दूसरा कंपैरिजन कर लेते हैं। 1.5 को 2.67 और 1.75 से कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बार तो ये वैल्यू बड़ी है, एक बार ये वैल्यू बड़ी है। तो एक बार क्या हो रहा है, x ग्रेटर देन y बड़ा आ रहा है और एक बार y बड़ा आ रहा है। एक बार x बड़ा आ रहा है, एक बार y। तो अभी इसमें जज नहीं कर पा रहे हैं कौन सा आंसर होगा। तो आंसर कौन सा होगा, फिर ई पार्ट, या तो x बराबर y या फिर रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। रिलेशनशिप जब नहीं एस्टैब्लिश होगी तो आप क्या करोगे, ई पार्ट टेक करोगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। रूट्स निकालने के बाद आपने उसमें कंपैरिजन कर दिए। चलिए इस पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
7 स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये है। तो पहला a को c के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a को c के साथ मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, इधर ऐड का साइन है या प्लस का साइन है तो ऐड करके 9 लाना है, तो बाकी में 7 और 2 9 होता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, a के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 और 2 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 2 और फिर आ जाएगा 8, 0.28 आ जाएगा। और ये किस टाइप की इक्वेशन है, पहली वाली तो दोनों ही रूट क्या होंगे, दोनों ही रूट पॉजिटिव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, बाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो 1 है तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और ऐड करके 4 लाना है तो यही रूट्स भी हो जाएंगे, 3 + 1 4, और मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ डिवाइड करने को तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो 7 था तो डिवाइड कर दे, यहाँ पे कुछ डिवाइड करने को है नहीं, तो यही रूट्स हो जाएंगे। ये किस टाइप की इक्वेशन है, पहले वाले, तो आंसर आपका यही रूट्स बन जाएंगे। अब क्या करना है, कंपेरिजन, 1 को इनके साथ में कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी आ गई, यहाँ पे ये बराबर आ गया, तो ये x की वैल्यू है, ये y की, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। चलो दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, 0.28 और 3 और 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू 3 बड़ी है इससे और 1 भी 0.28 से बड़ा होता है, तो यहाँ भी हमें एक रिलेशन मिल गया, y ग्रेटर देन x। तो ओवरऑल जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। एक बार y बड़ा है, यहाँ भी y बड़ा है, और एक बार बराबर है, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। आपका ये वाला आंसर आ जाएगा डी पार्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये चैप्टर हमने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें करना क्या होता है, जनरली पेपर में रूट्स निकालने को आते हैं, कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और उसके रूट्स निकालने हैं। लेकिन बैंक में एक स्टेप आगे होता है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, पहले x में दी होती है, एक y में, और उसके बाद आपने 2 रूट्स निकालने हैं, और 2 रूट्स निकालने के बाद उसको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद ये जो 5 ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपने कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो इस तरह से बैंक में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये ट्रिक से आप बहुत जल्दी 5 क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपके बहुत ही अच्छा जो आपका एप्टीट्यूड का पेपर है वो हो जाएगा। थैंक यू।